डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में। थ्योरी ऑफ कॉस्ट बेसिकली हमें लर्न करना है कि कॉस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, कॉस्ट फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। कि बेसिकली हमें पता है क्लास कि किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जितने भी फर्म्स होती हैं वो फैक्टर का यूज करते हैं। जब फर्म्स जो है फैक्टर का यूज करती है तो एक सर्टेन अमाउंट जो है हमें एक्सपेंड करना पड़ता है उन फैक्टर के लिए। तो इसीलिए उससे हम बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो फैक्टर पे यानी कि जो लेबर और कैपिटल हायर करते हैं उस पर जो हम अमाउंट एक्सपेंड करते हैं उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेनली डिपेंड करता है अपॉन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे। बेसिकली आपको पता ही है कि जब मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नो डाउट कि फैक्टर की कॉस्ट भी बढ़ेगी। यानी कि बेसिकली हम कहते हैं कि कॉस्ट यहाँ पर डिपेंड होती है प्रोडक्शन कितना किया जा रहा है। यानी कि कॉस्ट इंक्रीज होगी या कॉस्ट डिक्रीज होगी डिपेंड करेगा कि कितना प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज किया जा रहा है। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेनली डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ आउटपुट। जब भी हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि हमारी कॉस्ट यहाँ पर किस पर डिपेंड हो रही है, हमारी कॉस्ट डिपेंड हो रही है आउटपुट पे। यानी कि आउटपुट यहाँ पर है क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉस्ट हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि हमारी कॉस्ट किस पे डिपेंड हो रही है, कॉस्ट बढ़ेगी या कॉस्ट घटेगी, ये डिपेंड हो रहा है कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो इसीलिए हम फैक्टर ऑफ कॉस्ट यानी कि जो फैक्टर ऑफ कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है प्रोडक्शन पर, क्वांटिटी पे। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हुआ? ओके। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो समझे? अच्छा क्लास, एक चीज और होती है कि कॉस्ट तो है लेकिन वो दो तरह की कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। अब देखो भैया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट है, और इसको अस्पष्ट बोलते हैं, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं और इसको हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी में, मनी में। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट पहले समझो होती क्या है। कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम मॉनेटरी में पेमेंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, मजदूरी हो गई वर्कर का, ठीक है, या रॉ मटेरियल को हम पेमेंट करते हैं। तो जो हमारी कॉस्ट अस्पष्ट है, इसको अस्पष्ट ही बोलते हैं, जो क्लियर कॉस्ट है जिसको हम मनी में मेजर करते हैं, वो तो हमारी होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम उसको पेड मॉनेटरी पेड विच आर पेड फॉर यूज फॉर सेल्फ ओन्ड सोर्सेस। ठीक है, जैसे खुद के लिए जो हम प्रोड्यूस करते हैं, खुद के लिए जो हम एफर्ट डालते हैं, जैसे हमारा सेक्रीफाइस, जैसे मेरी खुद की फैक्ट्री है तो मैं ओनर ही हूँ तो अपने को पेमेंट नहीं करता, लेकिन अस्पष्ट वो लागत अस्पष्ट है। या जैसे वर्कर होते हैं वो 4 घंटे काम करेंगे, उनको 4 घंटे पेमेंट देंगे, लेकिन एज ए मालिक मैं 12 घंटे वर्क करता हूँ, 24 आवर्स वर्क करता हूँ, तो मेरे वर्क की वैल्यू नहीं है, मुझे तो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जो दिखता नहीं है, त्याग होता है, घर के लोग काम करते रहते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं होती। तो ऐसी जो पेड ओनर एक्टिंग मैनेजर, जैसे मतलब मान लीजिए इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जैसे मैनेजर है तो ओनर भी है और मैनेजर भी है, ठीक है, तो वो जो कॉस्ट बियर कर रहा है उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट जानते रहना, ठीक है, दो कॉस्ट होगी। तो टोटल जो कॉस्ट बनती है वो क्या बनती है, दोनों मिला के बनती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी, हमारा जो खर्चा हो रहा है। ठीक है, और नीचे चलते हैं। थ्योरी ऑफ कॉस्ट को 2 पार्ट से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरी की बात करेंगे। 2 थ्योरी पढ़ेंगे हम शॉर्टकट में, ठीक है।
तीसरा देखते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या थी। तो अंडर द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट आर स्टडीज टू पार्ट ऑफ द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड। क्यों? ट्रेडिशनल थ्योरी दो तरह की थी क्लास। वो कहते हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करते थे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करते थे। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट, अब बताइए शॉर्ट रन क्या होता है। शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन वो होता है जिसमें हम सिर्फ कुछ ही वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, बाकी वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं। और लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जिसमें हम सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, लेबर और कैपिटल को दोनों को चेंज करते हैं, ठीक है, दोनों चेंज कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन वो होता है जिसमें सर हम कैपिटल को कांस्टेंट रखते हैं, लेबर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि सब फैक्टर चेंज नहीं होते हैं, कुछ ही फैक्टर चेंज होते हैं, वो शॉर्ट रन पीरियड होता है। और ये जो सभी फैक्टर चेंज होते हैं लॉन्ग रन होता है। तो लॉन्ग रन में जब सभी फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो उसकी कॉस्ट को क्या बोलेंगे हम? लॉन्ग रन कॉस्ट बोलेंगे, लॉन्ग रन कॉस्ट बोलेंगे। और जो शॉर्ट रन होता है उसे शॉर्ट रन कॉस्ट बोलेंगे, जब शॉर्ट रन पीरियड में लेबर कैपिटल पे जो खर्चा होता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मेनली थ्री टाइप्स होती हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। इसी को हम आगे बताएंगे। टोटल कॉस्ट में से अगर हम क्यू डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज निकालते हैं कैसे है, तो सब आपको डिस्कस हम अभी करते हैं वन बाई वन। अब देखो कॉस्ट, कॉस्ट इन शॉर्ट रन, हम शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं, कॉस्ट इन शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन कॉस्ट होती है, अभी हम शॉर्ट रन की बात करेंगे। शॉर्ट रन में तीन तरह के लेते हैं, लॉन्ग रन में हम बाद में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट रन में द अमाउंट विच मनी स्पेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट वो होती है जिसमें हम टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते थे। अब बोलोगे सर टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, तो वन बाई वन पहले समझिए कि टोटल कॉस्ट, इक्वेशन याद रखना, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एक वन बाई वन समझिए। फिक्स कॉस्ट आर cost which do not change with the change in the quantity of output for, जैसे इनिशियल एग्जांपल सैलरी टू पेमेंट परमानेंट स्टाफ, या मान के चलो आपने कोई फैक्ट्री लगाई है तो रेंट तो आपको पर मंथ देना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन जीरो हो या ना हो, ठीक है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो या ना हो, हर मंथ देना पड़ेगा। फैक्ट्री बंद हो जाए लेकिन आपको रेंट तो देना पड़ेगा, तो ऐसी कास्ट को क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। जैसे प्रोडक्शन हो या ना हो, या आपने कोई लाइसेंस ले रखा है तो लाइसेंस फीस तो देनी पड़ेगी, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें। तो इस केस में होता है टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज क्या होती है? फिक्स होती है। एक एग्जांपल देखिए, आपको दिख रहा होगा कि भाई प्रोडक्शन तो जीरो है लेकिन कॉस्ट हमें 10 रुपये देना ही पड़ रहा है। प्रोडक्शन एक हो या दो हो या तीन क्वांटिटी हो, चार क्वांटिटी हो, 5 क्वांटिटी हो, हम प्रोडक्शन की क्वांटिटी तो बढ़ रही है, ठीक है, कॉस्ट भी लेकिन वो कांस्टेंट है। कॉस्ट क्या है? 10 ही है। इसका मतलब क्या होता है कि इसे फिक्स्ड, इसके क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे, क्योंकि चाहे प्रोडक्शन जीरो हो या ना हो हमें प्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो इसीलिए टोटल फिक्स कॉस्ट ग्राफ कैसे बनेगा क्लास? इस तरह से बनेगा। कैसे? देखो, प्रोडक्शन इतना क्वांटिटी कर लो, प्रोडक्शन बढ़ा लो, प्रोडक्शन और बढ़ा लो, लेकिन कॉस्ट आपकी फिक्स रहेगी। इसलिए टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल को बोलेंगे इसको हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ठीक है। और इसका स्लोप क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, बता देना, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, प्रोडक्शन बढ़े या घटे या जीरो हो प्रोडक्शन, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? दूसरा कौन था? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है क्लास? तो देखो, एक तो टोटल फिक्स कॉस्ट होगी, माने आपको पर मंथ रेंट देना है, ध्यान समझना, पर मंथ रेंट देना तो है ही है। अब और क्या करेंगे? आप लेबर भी हायर करेंगे, प्लस कैपिटल भी हायर करेंगे, प्लस रॉ मटेरियल भी लेंगे। तो लेबर हायर किया, रॉ मटेरियल हायर किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, तो इन सब कॉस्टों को क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, जो चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? देखो, जब ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे क्लास, प्रोडक्शन वेरी करेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट दिस इज वेरी एज द लेवल ऑफ आउटपुट।
अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो वेरी करती है आउटपुट के चेंज होने पर। आउटपुट बढ़ाएंगे तो भाई आपको रॉ मटेरियल तो लगाना पड़ेगा, लेबर को देना पड़ेगा, और ठीक है, टैक्स तो भरना पड़ेगा। तो ऐसी कॉस्टों को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के वेरी होने से चेंज होती है। ये इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर नहीं प्रोडक्शन को देखो, अगर प्रोडक्शन जीरो है तो कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। क्लियर? अगर प्रोडक्शन एक क्वांटिटी के कर रहे हैं तो हमारा क्वांटिटी देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 हो रही है। हमने 2 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, 18 हो गई। 3 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया तो 24 हो गई। तो देखिए, आप कहना ये चाहता हूं कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देखो नीचे तरफ में बढ़ रहा है। जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि कहा यह जाता है कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी और बैरी कर रही है। बैरी का मतलब होता है कि देखो जीरो था, अब हमने एक क्वांटिटी लगाया तो 10 कॉस्ट बढ़ रही है। हमने 2 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया तो हमारी कॉस्ट कितना बढ़ी? 8 बढ़ गई। कितना? 10 8 18, यानी कि हमारी 8 बढ़ गई। एक और बढ़ाया तो हम 6 बढ़ गई। एक और बढ़ाया तो 4 और लगा। तो ये हमारी कॉस्ट क्या हो रही है? इसको हम बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कितना चेंज हो रहा है? जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारा चेंज हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? अगर इसको हम ग्राफ में प्लॉट करें तो कैसे करेंगे? देखो नीचे आप प्रोडक्शन ले लीजिए, एक क्वांटिटी, जीरो क्वांटिटी पे जीरो कॉस्ट है, ऊपर से मिला सकते हैं हम। जब प्रोडक्शन जीरो है हमारा तो ये जीरो प्रोडक्शन है। अब जैसे हमने देखो एक क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया तो कॉस्ट कितनी हो गई? 10 हो गई। तो इसको आप मान चलो एक क्वांटिटी तो 10 हो गई। तो एक क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया तो 10 कॉस्ट हो गई। ठीक है, मान चलो हमने 2 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया तो 18 हो गई। 2 किया तो 18 कॉस्ट हो गई। ठीक है, ऐसे कहते हैं बढ़ती जा रही है। ठीक है, बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा कॉस्ट किस तरह से वेरी करती है। बेसिकली नॉर्मली हम इसी शेप में बनाते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, पहले बढ़ती है बाद में घटती फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो टीबीसी हमेशा क्या होता है? इस तरह से स्लो आपका बनेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्लास। अब देखो रिलेशन देख लेते हैं, ध्यान समझिए। टोटल कॉस्ट कैसे बनती है पता चल गया आपको कि जब टोटल फिक्स कॉस्ट कहाँ 10 10 10 दिया है। ठीक है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट सबकी 10 10 दे दी गई है। ओके, इसमें क्या हमने पढ़ा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ लिया दूसरे में। तो दोनों को एक जगह रख दीजिए, दोनों को आप एक जगह रखिए। तो टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है? हमने क्या पढ़ा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यही हम पढ़ के आए हैं ऊपर। ठीक है, यही हम ऊपर पढ़ के आए हैं। देखो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। अब दोनों को जोड़ते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, देखो टोटल फिक्स कॉस्ट 10 थी। जब प्रोडक्शन जीरो है, याद रखें, जब प्रोडक्शन जीरो है तो टोटल फिक्स कॉस्ट 10 तो लगे ही लगेगा। लेकिन टीबीसी क्या है? जीरो है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 की 10 ही रह जाएगी, जोड़ोगी तो दोनों को। फिर हमने एक क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया 10 तो फिक्स है, और 10 वेरिएबल लग गया तो 20 हो गया। देखो ना, 10 लग गया तो 20 हो गया, और 10 ऊपर था तो ठीक है, हमने 10 टन तो लिया ही हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों को जोड़ रहे हैं। जब इसको जोड़ते हैं 10 8 18 तो 28, 10 4 24 तो 34। इस तरह से आप जोड़ेंगे तो आपका ये बनेगा। अब अगर इन तीनों को हम एक ग्राफ में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे बेटा? देखो, ये हमने पहले पढ़ा कि टीबीसी हमारा कैसा होता है? इस तरह से होता है। हम अलग से बना रहे हैं भाई। टीबीसी हमारा इस तरह से होता है, सॉरी टीएफसी इस तरह से होता है। टीबीसी कैसा होता है हमारा? ए यहां से जाएगा, हमने पढ़ा अभी। ओके, लेकिन हम दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा बनेगा? दोनों का जोड़ेंगे, देखो 10 तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि क्लास
आपका प्रोडक्शन जीरो हो, प्रोडक्शन जीरो हो, तभी तभी आपका 10 रुपये कॉस्ट टोटल तो आ ही रही है। तो टोटल यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। टोटल कभी भी यहां से स्टार्ट नहीं होगा, और ये तभी स्टार्ट होगा टोटल यहां से जब फिक्स कॉस्ट बिल्कुल जीरो हो जाए। तो अगर भैया फिक्स कॉस्ट जीरो होगी तब तो यहाँ पर टीसी स्टार्ट होगा, अदरवाइज टीसी कहाँ से स्टार्ट होगा, टीएफसी के ऊपर से, टीएफसी के ऊपर से ही स्टार्ट होगा। ओके, तो टी, क्योंकि हम दोनों को जोड़ रहे हैं, टीएफसी प्लस टीबीसी को जोड़ेंगे क्या निकलेगा, टीसी, ठीक है, टीसी। तो अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करें तो पहले 10 वाली लाइन का ग्राफ प्लॉट करें तो हमारी ये 10 लाइन की 10 रुपये की हो गई। टीबीसी की प्लॉट करें तो जीरो पर जीरो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ये हमारा टीबीसी हो गया। ओके, और इसको ग्राफ प्लॉट करें नीचे तो देखो ये बढ़ रहा है, ठीक है। तीनों मिलाएंगे तो हमारा इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब निकालते हैं एवरेज कॉस्ट, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज क्या होता है, हम एवरेज कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड द एवरेज कॉस्ट। पर यूनिट कितना खर्चा आ रहा है, जैसे मैं कहूँ कि मान लें 100 का क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ है, तो 100 रुपये कॉस्ट आ रही है, कितना टोटल कॉस्ट आ रही है 100 रुपये, और हमने 5 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया, तो कैसे निकालेंगे, 100 को 5 से भाग देते थे, कितना आएगा 20, यानी कि 20 रुपये पर कैपिटल कॉस्ट आ रही है। या जैसे मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन 10 क्वांटिटी का हुआ है और हमने कितना प्रोडक्शन किया, 2 क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट हमारी 10 रुपये आ रही है, 2 पेन बना रहे हैं तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, एवरेज 5 आएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट को जब हम टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू निकलती है उसे हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब 2 तरह की एवरेज कॉस्ट होती है, एक होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एक होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो जो पहले हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था, इसको पढ़ा था टोटल फिक्स कॉस्ट, कहाँ गया, ये गया, ये टोटल फिक्स कॉस्ट थी। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे जीरो से तो क्या निकलेगा, 10 ही आएगा। फिर 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ तो जीरो आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 निकलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 5 आएगा। तो इस तरह से क्या आ गया, एवरेज क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, एवरेज क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो आप निकाल के दिखाता हूँ 1 बाई 1 क्लास। देखो अब देखो नीचे दिया हुआ है, एवरेज फिक्स कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने ये टीएफसी है, जैसे अच्छा एक तरीका और है, टीबीसी, एक तरीका ऐसे करते हैं, टोटल कॉस्ट बराबर होता है, क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है। हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अगर क्यू से, और इसको भी क्यू से, इसको भी क्यू से। तो आप टीएफसी को क्यू से डिवाइड करेंगे, क्या निकलेगा, टीसी निकलेगा, क्या एटीसी निकलेगा, एटीसी, ठीक है। और टीएफसी को क्यू से डिवाइड करोगे क्या निकलेगा, एएफसी निकलेगा, क्या निकलेगा, एएफसी। और टीबीसी को डिवाइड करोगे क्यू से तो क्या निकलेगा, एबीसी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टीबीसी को क्यू से डिवाइड कर दिया, टोटल फिक्स कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर दिया, और टीसी को क्यू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम एक 1 बाई 1 करते हैं। तो टोटल एवरेज कॉस्ट जो है, ये एवरेज कॉस्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, अभी हमने ऊपर बताया, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। और टोटल कॉस्ट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट की जगह पे आप टीबीसी प्लस टीएफसी भी लिख सकते हैं। चलो 1 बाई 1 करते हैं। अब देखो एवरेज कॉस्ट ऑफ फिक्स है, तो हमने वही किया कि देखो हमने अभी थोड़े बताया कि आप इसको डिवाइड कीजिए, टीएफसी को क्यू से डिवाइड कर दिया। तो देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। जैसे टीएफसी बराबर टीएफसी अपॉन क्यू, तो क्या निकलेगा आपका, एएफसी निकलेगा। एएफसी कैसे, देखो 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एवरेज 10 है, 2 का प्रोडक्शन करेंगे तो एवरेज कितना निकलेगा, 2 से बाहर कर दो 5 आएगा, 3 से करेंगे तो 3.3 आएगा, 4 से करेंगे
तो 2.5 आएगा। 5 से डिवाइड करो तो 2 आ गया। 6 से डिवाइड करो तो 1.7 और 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1.4 आ गया। तो ये क्लास क्या निकला हमारा, ये हमारा क्या निकल गया, AFC। क्या निकला हमारा, AFC। किसको डिवाइड करेंगे, AFC को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, Q से। ठीक है, तो क्या निकालेंगे आप, अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे बनेगा, ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। कैसे बनेगा, डाउनवर्ड। देखो पहले 10 था, 5 था, 3 3 क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा। तो AFC हमारा कैसे बनेगा, ऑलवेज ऐसे बनेगा। ओके, 10 पे 10 था, 1 पे 8 पे, ठीक है ना, ऐसे। तो अगर इसको ग्राफ प्लॉट करोगे क्लास, तो ये जो 1 पॉइंट, ठीक है, 7 पर जाएंगे, जैसे 7 पे जाएंगे तो 1 पॉइंट आ रहा है, कॉस्ट 1.4 आ रहा है, तो ये घटता चला जा रहा है। तो AFC हमेशा कैसा होता है, AFC हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड। क्यों AFC डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि भैया AFC को, क्योंकि हम एवरेज से उसका डिवाइड करते हैं, तो AFC डाउनवर्ड ही होगा। दूसरा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर, तो आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि हम TFC को जब से Q से डिवाइड किया तो AFC आया, अब TBC को Q से डिवाइड किया तो ABC आया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हम देख सकते हैं ABC बराबर TBC अपॉन Q। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय द आउटपुट। ठीक है, अब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, ऊपर जा सकते हैं, हमने लिया था पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब इस चीज को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर इस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा भाई, हमने TFC को Q से डिवाइड किया तो AFC निकल गया। अब TBC को Q से डिवाइड करेंगे तो ABC निकलेगा। क्लियर है, तो यही टेबल हमने यहां आगे ले लिया। ठीक है, अब देखो ABC को डिवाइड करो 1 से तो कितने निकलेगा, 10 ही आएगा। 2 से डिवाइड करो तो 9 आया। 3 से डिवाइड करो तो 8 आया। 4 से तो 7 आया। तो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे सबको तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा ABC। और ये भी क्या निकलेगा क्लास, देख लें ABC हमेशा बढ़ेगा 10 8 7 6 7 8। ठीक है, ये क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो पहले क्या होता, 10 था, फिर देखो 7 था, 8 था, 7 आया। 7 के बाद देखो 6.4 आया, 6.4 7। इसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा क्लास 7 8। ठीक है, तो आगे टेबल जाएंगे तो बढ़ता हुआ। तो ABC हमेशा कैसा होता है, इस तरह से होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पहले डाउनवर्ड होता है, फिर नीचे आएगा, फिर बढ़ता हुआ होगा। तो ABC U शेप बनता है, ABC हमेशा U शेप बनता है। लेकिन AFC क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ये कभी U शेप नहीं जाएगा, नीचे की ही तरफ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब पढ़ते हैं क्लास मार्जिनल कॉस्ट। क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट, तो हमने 2 एवरेज कॉस्ट पढ़ा, कौन सी, TFC को डिवाइड करेंगे Q से, तो एक एवरेज कॉस्ट ये पढ़ लिया आपने, और दूसरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये पढ़ लिया आपने। ठीक है, अब तीसरा मार्जिनल कॉस्ट पढ़ते हैं। इन एडिशन मेड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। मतलब एक और इकाई प्रोड्यूस करने के लिए, एक और यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए जो हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जो टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आता है, उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो अब देखो टोटल मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है कि टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट N1। तो मतलब क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, पहले इसको नोट कर लीजिए। यह मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन Q। ठीक है, देखो ऊपर देखें क्लास या नीचे जाए। देखो अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी, पहले 0 से, तो टोटल कॉस्ट 0 थी। ठीक है, 1 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे मान चलो तो 20 क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, कॉस्ट लग रही है। 2 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट हमारी 28 लग रही थी, ये हमने लिया था। तो देखो आप मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं है, 0 प्रोडक्शन है। 1 यूनिट बनाने के लिए कितना है, इसके ऊपर का क्या है, 0 है, तो डिवाइड करेंगे 20 आएगा। एक एक्स्ट्रा यूनिट आपने और प्रोड्यूस किया, ठीक है, 1 से 2, तो क्वांटिटी कितनी बढ़ गई, 28।
तो अब देखो 28 को डिवाइड करो, माइनस करो 20 से, 28 को माइनस 20 की कितनी हो गई, 8 हो गई। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई, एक क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ गई आपको, 8 रुपए की। कैसे निकालेंगे, ये क्या है, इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट है, ये क्या क्लास, टोटल कॉस्ट है। इस टोटल कॉस्ट को TCN बोलेंगे, क्या बोलेंगे, TCN करंट है, और प्रीवियस वाली ये हो गई TCN-1, यानी कि n क्वांटिटी में, यानी कि n का मतलब यहाँ पर n1, ये n है, ये n-1 हो जाएगा। अगर आप यहाँ लेंगे n तो ये n-1 हो जाएगा, पिछला वाला। तो पिछले प्रोडक्शन को n-1 बोलते हैं और करंट प्रोडक्शन को n बोलते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं करंट का प्रोडक्शन इतना हो रहा है, या इसको आप कुछ भी कहते हैं, 1 है तो 1 T है तो T-1 हो जाएगा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस प्रोडक्शन की कॉस्ट को, प्रीवियस प्रोडक्शन की कॉस्ट के मान चलो ये 34 है, ठीक है, और एक हाँ 34 और एक यूनिट हमने और बनाया, 4 यूनिट बनाया, तो करंट कॉस्ट कितनी हो गई, 38 की। तो ये TC टोटल कॉस्ट N हो गई, और ये क्या है, टोटल कॉस्ट N-1 हो गया। तो इन दोनों कॉस्ट को घटाएंगे तो कितना निकलेगा, ठीक है। अब बात समझ में आई, एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए देखो लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट N-1, यानी कि टोटल कॉस्ट N-1 कितना है, यहां देखो प्रीवियस 20 है, मान चलो ये, या इसको ले लेते हैं 42 है, ठीक है, क्या लेंगे 42, और करंट कितना है 42 के आगे वाला 48, कितना निकला 48, तो 48 में से माइनस 48 कितना निकलेगा आपका, जो डिफरेंस आएगा, यानी कि 6 रुपये आपकी क्या हो गई, मार्जिनल कॉस्ट हो। तो अगर हम इस कॉस्ट को 20 पहले था, फिर 8 था, फिर 6 था, फिर 4 था, फिर बढ़ेगा, तो ग्राफ में प्रेजेंट करें तो कैसे निकलेगा, पहले 20 था, अभी क्या हो रहा है, घटेगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है पहले बढ़ती है, घटती है, फिर मिनिमम आती है, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऑलवेज मार्जिनल कॉस्ट हमारा कैसे बनेगा, U से बनेगा, ठीक है, तो 3 कॉस्ट पढ़ लिया हमने। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं एक बार रिकॉल करते हैं, आपको फिर बताते हैं, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ग्राफ ऐसे बनेगा, सीधी लाइन बनेगा, क्लियर हुआ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनेगा, अपवर्ड बनेगा, क्लियर है। तीसरा, तीनों एक साथ रख लिए हमने, TFC ऐसे, AFC ऐसे बनेगा, ये भी पढ़ा दिया आपको। अगला देखते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बनेगा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट U से बनेगा, पहले डिक्रीजिंग, फिर नीचे, फिर अपवर्ड होगा। और फिर हमने पढ़ा कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनेगा, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या बनेगा, ये अपवर्ड बनेगा, लेकिन पहले डाउनवर्ड्स होगा, क्लियर हुआ। अच्छा, अब हमको रिलेशन देखना है इसमें क्लास, टोटल कॉस्ट तो देख लिया आपने, AC और MC में रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो पहली यूनिट के लिए AC MC इक्वल है, ठीक है। अब देखिए, आप ऐसा सीख लिए, आपने पढ़ा था, ग्राफ पे सीधे देखते हैं। देखो AC हमेशा, एवरेज कॉस्ट हमेशा क्या होती है, ऐसे होती है, और MC हमेशा एक ही ग्राफ बनाते हैं। देखो क्लास, जब AC गिर रहा होता है, AC देखो AC डाउनवर्ड हो रहा होता है, तो MC भी क्या होता है, डाउनवर्ड हो रहा था, ठीक है। दोनों AC और MC दोनों नीचे आ रहे होते हैं फर्स्ट स्टेज में, क्या है ये, फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। लेकिन AC बड़ा होता है MC से, तो AC इज ग्रेटर देन MC। तो आप कहेंगे कि AC और MC, जब AC फॉलिंग होता है, MC फॉलिंग हो रहा होता है, तो AC हमेशा MC से बड़ा होता है, AC हमेशा MC से बड़ा होता है, क्लियर है। और AC कट MC कट AC और द लोवेस्ट पॉइंट, और AC जो मार्जिनल कॉस्ट होती है हमेशा उसको AC को कहाँ पर काटेगी, AC MC डिक्रीजिंग हो
डिक्रीजिंग हो रहा है तो उस केस में AC इज ग्रेटर देन MC, इस केस में AC इज ग्रेटर देन MC होता है फर्स्ट स्टेज में, और AC को MC उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है, उसके AC जहां से AC मिनिमम होता है वहां से AC बढ़ना स्टार्ट होता है, वहीं पर MC को काटेगा। ठीक है, दूसरा क्लास देखते हैं, AC राइज MC आल्सो राइज, जब AC बढ़ता है तो MC भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन इस केस में सेकंड स्टेज में, इस केस में MC इज ग्रेटर देन AC, यानी कि MC इज ग्रेटर देन AC होता है कब, जब MC और AC दोनों राइज होते हैं तो। क्लियर है? अच्छा, तीसरा होता है AC और बिकम कांस्टेंट, MC बिकम इक्वल टू AC। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर और AC और MC दोनों इक्वल होते हैं, AC और जहां पर काटते हैं AC और AC दोनों इक्वल हो जाते हैं थोड़े समय के। ठीक है, और व्हेन AC इज फॉलिंग MC आल्सो फॉलिंग। ठीक है, जब इस केस में AC और MC दोनों फॉल हो रहे होते हैं। तो AC एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशंस यही था क्लास। क्लियर हुआ? तो एक बार मैं रिकॉल करूं, फिर से नहीं करना हूं, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब चलते हैं लॉन्ग, ये तो शॉर्ट टर्म की कॉस्ट थी, अब बातें करते हैं कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग रन की। तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि क्लास आपको पढ़ा था कि लॉन्ग रन वो सिचुएशन होती है जहां पर जो है प्रोड्यूसर अपना लेबर और कैपिटल दोनों चेंज कर सकता है। ईच फर्म ऑपरेट अंडर द शॉर्ट रन प्रोडक्शन बट द फॉर्मुलेशन लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्लांट। ओके, हर कंपनी क्या करती है, हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री अपना शॉर्ट रन में काम करती रहती है, लेकिन लॉन्ग रन का प्लान करके रहती है। तो नो अबाउट द प्रोडक्शन प्लांट इन द बिकम ए एसेंशियल स्टडी ऑफ लॉन्ग रन। देखो, कई शॉर्ट रन को मिलाकर के लॉन्ग रन हो जाता है। नो कॉस्ट फिक्स इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में कोई कॉस्ट फिक्स नहीं होती है। ऑल कॉस्ट बिकम ए वेरिएबल कॉस्ट, बताया था आपको। ठीक है, तो इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे क्लास शॉर्टकट में, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कुछ पढ़ा इसमें बताना ही आपको समझ में आ गया है कि जैसे टोटल कॉस्ट पढ़ा वैसे यहाँ पर लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट लेते हैं। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट होती है कि अगर प्रोडक्शन जीरो होगा बिकम द लॉन्ग रन फर्म जीरो ऑल द इनपुट्स। देखो, आप सीधी बात ग्राफ देख लिए बस। ठीक है, ये देखो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या होगी, अगर देखो शॉर्ट रन टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, शॉर्ट रन में टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, इसीलिए यहां से स्टार्ट होता है। देखो आपको बताए थे, ध्यान समझना कि जो शॉर्ट रन होता है, शॉर्ट रन में देखो TBC यहां से स्टार्ट हो रहा है, TC यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना फिक्स कॉस्ट तो पे करना ही पड़ता है और वेरिएबल यहां से स्टार्ट। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, यहां से स्टार्ट होता है। क्यों है सोचता होता बेटा जी, क्यों होता है? क्योंकि यहां पर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, इसीलिए यहां से स्टार्ट होता है। क्लियर है? बस यही बताना था। और ये शॉर्ट रन में होगा तो यहां से होगा। ठीक है, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट में ऐसे बनता है, इसको आप समझिएगा। दूसरा देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट वही होती है जो सारी देखो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को से जब लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को डिवाइड करोगे क्यू से तो क्या निकलेगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लेकिन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को निकालने के लिए जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है, इनपुट है, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो पता ही आपको। तो लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कैसा बनता है क्लास, यू से बनता है। ठीक है, देखो कैसे समझे, इसको ध्यान समझना कि क्या आ रहा है कि यहाँ पर पूरा स्केल चेंज हो रहा है। लॉन्ग रन में क्या करता है, लेबर कैपिटल दोनों चेंज होती है। मान के चलो एक फैक्ट्री इंडस्ट्री है, शॉर्ट रन क्लास यहाँ पर, ये यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है, Q1 प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये शॉर्ट रन हो गया। उसने Q2 प्रोडक्शन किया तो और लेबर कैपिटल और बढ़ाएगा, टेक्नोलॉजी और बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, तो यहाँ पर शॉर्ट रन प्रोडक्शन कर रहा है, और बढ़ाएगा तो यहाँ पर। तो बेसिकली ये सारे पॉइंटों को मिला दोगे तो ये तो शॉर्ट रन है, ये शॉर्ट रन है, ये शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन है। लेकिन सारे शॉर्ट रन को एक साथ मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, लॉन्ग। समझे ना? जैसे हम कह रहे हैं
कि एक फैक्ट्री है, कंट्री है, एक कंट्री में एक फैक्ट्री है, वो 2001 में थी, 2010 में इतना प्रोडक्शन कर रही थी, आज 2024 हो गया तो प्रोडक्शन इतना कर रही है, लेकिन शॉर्ट रन में था कई सालों को मिला करके, 2010, 2012, 2018, 2020, तब 2024 आया ना। तो कई सालों को जब मिला देते हैं कि फैक्ट्री कैसे कैसे ग्रोथ की है, कैसे कैसे उसका प्रोडक्शन चेंज किया है, कैसे कैसे उसका आउटपुट चेंज हुआ है, तो शॉर्ट रन में कॉस्ट तो कम होती रही ना, ठीक है। लॉन्ग रन में बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी भैया? क्योंकि धीरे धीरे क्या होती है, लेबर महंगी हो जाती है, रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, तो धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ती है, शुरू में कॉस्ट घटती है। क्यों? क्योंकि कंपटीटर नहीं होता है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इसको और तरीके से समझिए, इसे बोलते हैं जब नीचे कॉस्ट घट रही होती है, इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग कॉस्ट। ओके, कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिक्रीजिंग कॉस्ट इंक्रीजिंग रिटर्न। यहाँ पर तीन तरह के आपने रिटर्न पढ़ा होगा शॉर्ट लॉन्ग रन में, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न। तो जो गिर रही होती है कॉस्ट, तो वो क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। ओके, यहाँ पर जाएंगे, कांस्टेंट कॉस्ट, कांस्टेंट रिटर्न होता है। यहाँ पर क्या कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है धीरे धीरे। जिस रेशो में कॉस्ट बढ़ रही है उस रेशो में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे आप इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिक्रीजिंग रिटर्न्स। यहाँ पर रिटर्न्स कम हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो लॉन्ग रन में तीन सिचुएशन होती है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। तो यहाँ पर कॉस्ट बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, यहाँ कॉस्ट कम हो रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पर दोनों तीनों इक्वल हो जाएंगे इस मिनिमम पॉइंट पे। तो ऑप्टिमम पॉइंट यही होता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा LAC कर्व जो है यू शेप में बनता है, इसको आप समझ लेना, ठीक है। इसी तरह से हमारा लॉन्ग रन भी मार्जिनल कॉस्ट बनता है। मार्जिनल कॉस्ट जैसे उसमें निकाले थे वैसे हम इसमें भी बता सकते हैं कि लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट बहुत सारे शॉर्ट रन को मिला करके, ठीक है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी बनेगा, ठीक है, जैसे उसमें शॉर्टकट में बनता है। इतना था क्लास। अब हम मॉडर्न थ्योरी की बात करेंगे तो उसको बाद में करेंगे। मॉडर्न थ्योरी में लोगों ने पढ़ा कि जो है एल शेप तो बनेगा नहीं, यू शेप तो बनेगा नहीं, यू शेप बने। जो मॉडर्न थ्योरी आप कॉस्ट ये कहना चाहता है कि जो कॉस्ट है, ट्रेडिशनल थ्योरी वाले ने बोला कि यू शेप बनेगा, ठीक है। LAC कैसा है? यू शेप बनेगा, LAC यू शेप बनेगा, लेकिन इन्होंने बोला कि LAC यू शेप नहीं बनेगा। इसके पीछे रीजन है, मॉडर्न थ्योरी बोलता है कि फिक्स कॉस्ट तो ऐसे रहेगा ही, टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट इस तरह से होती है, तो बताया उन्होंने जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है इस तरह से बनेगी, ठीक है। इसको हम डिस्क में नहीं जा रहे हैं, सेम बात करता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से बनेगा शॉर्ट रन में, ठीक है। और लेकिन शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा, बढ़ेगा घटेगा, कांस्टेंट होगा, फिर इस तरह से बनेगा। मॉडर्न थ्योरी आप लॉन्ग रन में कहा कि यू शेप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बोला कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कॉस्ट वगैरह चेंज होता है, तो प्रोडक्शन क्या होता है क्लास? प्रोडक्शन क्या होता है? घटता है। कहने का मतलब है, तो हम इतना ऐसा समझ लिए कि पहले इतना प्रोडक्शन था, अभी देखो प्रोडक्शन बढ़ा, कॉस्ट कम हो गई, ठीक है। क्यों कम होगी? क्योंकि बोलता है कि टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी स्ट्रांग होगी कि प्रोडक्टिविटी बेटर हो रही है, कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है, इस करके वो बेसिकली उन्होंने टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर दिया। हम टेक्नोलॉजी कांस्टेंट मानते थे ट्रेडिशनल में, ठीक है। तो ये थे रफली आइडियाज, मोटे